हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे नोट्स पाने के लिए लो सब्जेक्ट्स के। शैल वी स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आज का हमारा कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, हम देख लेंगे व्हाट इज़ अ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू है क्या? ठीक है, पहले देख लेते हैं। इट इज़ एन अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। ठीक है, इट इज़ एन अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू एग्जामिन वेदर अ लॉ इज़ मेड बाय लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, इट इज़ एन अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू एग्जामिन, क्या एग्जामिन करना है, वेदर द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, लॉ एक्सिक्यूट बाय एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, द एक्शन इज कंसिस्टेड विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो भी सिंपल लैंग्वेज में देखना है। ठीक है, कोर्ट के पास अथॉरिटी है एग्जामिन करना जो भी लॉ बनाया गया लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है, कि वो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर वो ऑपोजिट है तो फिर वो क्या कर देंगे, उसे क्या डिक्लेयर कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, इफ इट इज़ फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है वो लॉ जो बनाया गया लेजिस्लेचर ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपोजिट है, तो वो उसे क्या कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, या फिर बियॉन्ड दी पावर द कोर्ट स्ट्राइक इट डाउन, इट्स इनवैलिड। ठीक है, या फिर उनकी पावर के बियॉन्ड चला जाता है, जो लॉ बनाया जिसने बनाया है उसकी पावर के बियॉन्ड चल जाता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, द कोर्ट स्ट्राइक इट डाउन एंड द इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे उस लॉ को। ठीक है, is a type of court proceeding in which a judge review the lawfulness of the decision and action made by a public body। ठीक है, क्या एक तरह से क्या है, रिव्यू करेंगे जो लॉ बनाया गया है, ठीक है, और कि वो डिसीजन एक्शन मेड बाय पब्लिक प्रोसीजर, ठीक है, कि वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, रिव्यू को और क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्रिटेशनल एंड ऑब्जर्वर रूल ऑफ इंडियन जुडिशरी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड आपने कहना है कोर्ट की अथॉरिटी, कोर्ट के पास अथॉरिटी है एग्जामिन करना कि जो लॉ बनाया गया है, ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, कंसिस्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर उसे क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके जुडिशियल रिव्यू के ऑब्जेक्टिव पूछ ले या फिर पर्पस पूछ ले आपसे या फिर इंपॉर्टेंस पूछ ले, ठीक है, कुछ भी पूछ लें आपसे, आपने ये पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन से पॉइंट है। टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। थर्ड क्या आ जाएगा, टू इंश्योर द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव एक्ट विद देयर पावर। ठीक है, उनको अपनी जो भी पावर है, ठीक है, जो भी उनको दी गई है उन्हीं के अंडर विद इन देयर पावर। ठीक है, उनको इंश्योर करना है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना एक्ट करिए, अपने पावर के अंदर ही एक्ट करे, ठीक है, उसके बियॉन्ड ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टू प्रिवेंट द आर्बिट्रेटनेस एंड द सेफगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, प्रिवेंट करना है किसको, आर्बिट्रेटनेस को, एंड द कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है, रूल ऑफ लॉ को। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, टू मेंटेन द फेडरल बैलेंस बिटवीन द यूनियन और स्टेट। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। नेक्स्ट ये आ गया एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जुडिशियल क्या एक्ट कर रहा है, एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट ये आ गया प्रिवेंट द टाइटनिंग ऑफ अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट की जो भी तानाशाही को इसको प्रिवेंट करता है एक तरह से। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट आ गया इंश्योर द जुडिशियल चेक ऑन द आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्या चेक रखता है जुडिशियल रिव्यू, क्या चेक रखता है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसकी आर्बिट्रेरी पावर अपनी यूज़ ना करे आर्बिट्रेरली। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, बैलेंस दी फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, किसके बीच में बैलेंस बना के रखता है, फंडामेंटल राइट्स के बीच में एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, 10th प्रमोट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड द स्ट्रेंथ द डेमोक्रेसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या जुडिशियल रिव्यू क्या प्रमोट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी को, और क्या डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, देख लेंगे प्रिवेंट ऑफ अब्यूज़ ऑफ पावर। ठीक है, जो भी अपनी पावर का गलत यूज़ करिए, अब्यूज़ करिए, तो उसको भी प्रिवेंट करता है, और क्या करता है, प्रिजर्व करता है सिटीजन्स के राइट को। ठीक है, आपने ये लिख देना है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, इट हेल्प अस टू इंश्योर द जुडिशरी इंडिपेंडेंस बाय प्रिवेंटिंग द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच फ्रॉम द इंफ्रिंजिंग ऑन इट्स अथॉरिटी। ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखता है एंड द प्रोटेक्शन ऑफ मिनोरिटी राइट्स। ठीक है, जुडिशरी भी और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसके, माइनॉरिटी के राइट्स को। ठीक है, आप सिंपल पॉइंट्स याद रखना, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मेन पॉइंट्स अपने देख लेने हैं ऐसे। बस टाइप ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमसे पूछ लेंगे तो हमने लिखना है फर्स्ट कौन सा आ गया, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, लेजिस्लेटिव एक्शन आ गया फर्स्ट, द कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन दी अल्ट्रा वायरस। जो अल्ट्रा वायरस मतलब जो बियॉन्ड तेरी लेजिस्लेटिव को, मतलब कि जो जितनी पावर थी उसके बियॉन्ड चलेगी वो। ठीक है, इतनी पावर थी बट ये इसके बियॉन्ड चलेगी तो वो क्या हो गया, अल्ट्रा वायरस हो गया। ठीक है, द वॉयलेट्स दी फंडामेंटल राइट्स और अनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। ठीक है, ऐसा कोई भी लो या फिर वॉयलेट्स कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अपोजिट जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन आ गया। ठीक है, इसमें कौन सा केस लो लिख देंगे, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। ठीक है, इसमें क्या किया था, स्ट्रक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉलेट्स द फ्री एंड द फेयर इलेक्शन।
ठीक है, आगे इसको केस को हम डिटेल में देख लेंगे। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, पहले क्या था लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है, वो अपनी पावर के बियॉन्ड चले गए, ठीक है, उनके पास पावर नहीं थी इतना वो लोग बनाने की, बट उसके बियॉन्ड चले गए थे और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चला गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चल गया था, तो वो क्या हो गया, ये वाला जुडिशियल रिव्यू था फर्स्ट वाला, ठीक है। अब कौन सा सेकंड टाइप कौन सी आ गई, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आ गया, ठीक है। ये क्या करता है, इंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आर नॉट आर्बिट्रेरी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मैलाफाइड भी नहीं होना चाहिए। इसमें कौन सा केस लो देख लेंगे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप कौन सी आ गई, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कोर्ट इंश्योर दैट द नो अमेंडमेंट डिस्ट्रॉय द इंसेंशन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी, ठीक है। इसमें क्या बोला था, नो अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट्स ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर दे, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दे बेसिक फीचर को। ये कौन से केस में कहा था, इसमें कौन सा केस लिख देंगे, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया था जुडिशियल रिव्यू इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है एक, ठीक है, बेसिक फीचर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू को भी हम अमेंड नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू की पावर को ख़त्म नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू भी ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको अमेंड नहीं कर सकते, ये हेल्ड हुआ था। हैंस कैनॉट बी टेकन अवे इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा भी नहीं हटा सकते किसको, जुडिशियल रिव्यू को। इसमें कौन सा केस लिख दे, मिनरा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्या करता है, लिमिट्स दी अमेंडिंग पावर अपहेल्ड, ठीक है, पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को लिमिट कर देता है। नेक्स्ट देख लेंगे हम ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटिटिव और जुडिस्डिक्शन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का कौन कौन से ग्राउंड्स है। सेकंड देख लेंगे वॉयलेट सी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे तो तब भी हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं, और आर्बिट्रेशनेस होती है आर्टिकल 14 के अंडर, वो भी देख लेते हैं, अनरीजनेबल है कोई भी चीज़ तो भी हम जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं। द मैलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर, अगर कोई मैलाफाइडली एक्सरसाइज करे पावर को, ठीक है, इविल करप्ट मोटिव से कर रहा है तभी हम जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं। द वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तभी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ अ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज, ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चैलेंज हो सकते हैं इन दी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हो सकते हैं, ठीक है। ऑन दी फॉलोइंग ग्राउंड, कौन कौन से ग्राउंड में हो सकते हैं, इफ द वॉयलेट्स दी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वो लोग वॉयलेट हो गए जो कि कहाँ पे मेंशन है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड कौन सा ग्राउंड आ गया, इट इज़ आउटसाइड दी कॉम्पिटिशन अथॉरिटी, ठीक है, अगर वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंडर रह के नहीं एक्ट करे, ठीक है, उसके बियॉन्ड चले गए तब भी, और इट इज़ रेपुगेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के ऑपोजिट चला गया तब भी हम जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। ये 3 ग्राउंड्स हो गए, स्कोप में आ गए। अब देख लेंगे कौन कौन सी लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, द लिमिट्स दी फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशियल रिव्यू क्या कर देता है, लिमिट लगा देता है गवर्नमेंट के फंक्शन करने पर, ठीक है। इट वॉयलेट्स दी लिमिट ऑफ पावर सेट टू बी एक्सरसाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द इट इज ओवरराइड एनी एग्जिस्टिंग लॉ, वॉयलेट कर देता है जो कि लिमिट सेट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, उसको वॉयलेट कर देता है, द वॉयलेट द लिमिट, ठीक है, विच इज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दी इंडिया द सेपरेशन ऑफ फंक्शन रादर दैन द पावर इज फॉलोड, ठीक है, सेपरेशन ऑफ फंक्शन के नहीं रादर देन पावर इज फॉलोड, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट अधेयर स्ट्रिक्टली, ठीक है, कौन सा कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करे, कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी तीनों को अलग अलग मानना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर ये कह रही है, बट इसमें तीनों को इकट्ठे ही मिला दिया गया, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किया गया है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में आपने लिख देनी लिमिटेशन, जुडिशियल रिव्यू कैन हार्म द पब्लिक एट द लार्ज एज द जजमेंट में बी इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल और सेल्फिश मोटिव, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हार्म भी कर सकता है पब्लिक को, पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, अगर वो जजमेंट ऐसी दे दे, अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस हो जाए, पर्सनल व्यू अपने सेल्फिशनेस मोटिव से कोई पास कर दे जजमेंट, ठीक है, या फिर अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल दे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, हम एक दो और लिमिटेशन देख लेते हैं। कोर्ट कैन नॉट बी इंटरफेयर इन दी पॉलिसी मैटर अनलेस इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोर्ट क्या इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है तभी जुडिशियल रिव्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जुडिशरी इटसेल्फ इज फाउंड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन, जुडिशरी इटसेल्फ इज बाउंड बाय किससे, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन से बाउंड है, ठीक है। जुडिशरी रिलाइंस ऑन द लिटिगेशन अप्रोचेस कोर्ट एंड नोट द स्यू मोटो एक्शन इन द एवरी केसेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द जुडिशियल रिव्यू, देयर इज नो डायरेक्ट एंड द एक्सप्रेस प्रोविजन, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट एंड द एक्सप्रेस प्रोविजन मेंशन नहीं है किसके लिए, जुडिशियल रिव्यू के लिए, ठीक है, बट हम फिर भी उसके जो रिलेट कर रही है, ठीक है, प्रोविजंस, ठीक है, जो सपोर्ट करी जुडिशियल रिव्यू को वो हम प्रोविजंस देख लेंगे, ठीक है। पहली प्रोविजन हम सबसे पहले आपने लिखना है, कोई आर्टिकल याद रहे ना रहे, हमें आर्टिकल 13 जरूर मेंशन करना है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू में क्या
आएगा इसमें, डिक्लेयर एनी लॉ विच कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर शैल बी वॉइड। ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ, ठीक है, जो क्या वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने 372 क्लॉज 1 में क्या बताया कि इस्टेब्लिश द जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर। ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है 372। ठीक है, नेक्स्ट क्या गया, आर्टिकल 32 एंड 226 क्या कह रहे हैं, द इंटरेस्ट रोल्स ऑफ द प्रोटेक्टर एंड द ग्रांटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू बी टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ठीक है, प्रोटेक्टर और ग्रांटर को है फंडामेंटल राइट्स को है सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। नेक्स्ट आर्टिकल 251 एंड 254। ठीक है, इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, कोई भी इनकन्सिस्टेंसी आगे यूनियन लॉ में और स्टेट लॉ में क्या होगा, देन द स्टेट लॉ शैल बी प्रिवेल। स्टेट लॉ को स्टेट लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे और यूनियन को प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आर्टिकल 245, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। ठीक है, पावर जो पार्लियामेंट्री की पावर है एंड द स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो कौन सी आर सब्जेक्टेड टू किसके है, किसके अंडर कंट्रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंडर है। ठीक है, सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही उन्हें लॉ बनाना है। ठीक है, उसके ऑपोजिट नहीं बनाना है। कौन सा आर्टिकल कह रहा है, 245। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेंगे 137। इट गिव्स अ स्पेशल पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर बाय मेड बाय इट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू के। आफ्टर दैट an order passed in the criminal case be reviewed and the set aside by if there is error apart on the record। ठीक है, इसमें ये लिखना है 137 में लिखना है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जी, उसने कोई भी जजमेंट पास किया या फिर उसको ऑर्डर दिया है, वो जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। नेक्स्ट हम केस फ्लोज देख लेंगे, इसमें थोड़े से देखेंगे। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, इनमें केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया था, पार्लियामेंट लेक द अथॉरिटी टू चेंज द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, केस लो आपने जरूर मेंशन करने हैं, केस का अंडर एक एक दो दो लाइन में बेशक आप लिख देना, बट केस इन लोगों के नाम जरूर मेंशन करने हैं। ठीक है, कहते हैं मरबरी वर्सेस मेडिसन। ठीक है, इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इस केस में प्रिंसिपल लेड डाउन हुआ था जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इस केस में लेड डाउन हुआ था जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, E.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। द फर्स्ट मेजर केस कोर्ट अपहेल्ड द प्रिवेंट डिटेंशन लॉ। ठीक है, प्रिवेंट द डिटेंशन लॉ बट अफर्म द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 के अंडर पावर है जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, इसमें ये मेंशन हो गया था। आफ्टर दैट देख लेते हैं केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस देख लेते हैं। लेड डाउन दी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हेल्ड हुई थी एंड द जुडिशियल रिव्यू आर द पार्ट ऑफ द बेसिक। जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू भी क्या है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ही है। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 की स्कोप बढ़ा दी गई थी, जो आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से डील करता है। ठीक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। ठीक है, किसके सब्जेक्टेड टू है, जुडिशियल रिव्यू के है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का। चलो देख लेते हैं, मिनरा विल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है। जुडिशियल रिव्यू एंड द लिमिटेड अमेंडिंग पावर आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू एंड द लिमिटेड अमेंडिंग पावर क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू एंड लिमिटेड अमेंडिंग पावर क्या है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट केस देख लेते हैं, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इन फेमस जजमेंट सस्पेंडिंग द राइट टू जुडिशियल रिव्यू ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, इस केस लॉ में क्या हेल्ड हुआ था, जुडिशियल रिव्यू के राइट को खत्म कर दिया था। ठीक है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, बट ये वाली जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया पुट्टा स्वामी की जजमेंट में। ठीक है, जो कि 2017 में आई थी, इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया। ठीक है, पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। ठीक है, इसमें क्या हेल्ड हुआ था, राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था एंड द जुडिशियल रिव्यू एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू किस में आ गया था, एक्सटेंडेड कर दिया था स्कोप को, कौन से आर्टिकल के, आर्टिकल 21 को। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप इस सब्जेक्ट के नोट चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स के लो के नोट चाहते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं टेलीग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।